100 शब्द प्रति मिनट शुरू। आधुनिक तकनीकी के विस्तार के साथ अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले वक्त में कामकाज से लेकर बहुत सारी दूसरे क्षेत्रों में डिजिटल निर्भरता बढ़ने वाली है। खास तौर पर सूचना और संचार के संदर्भ में इंटरनेट तक लोगों की बढ़ती पहुंच ने दुनिया के दायरे को छोटा बनाया है और इसी मुताबिक विचारों की अभिव्यक्ति के नए फलक भी खोले हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग मंच और उनके उपयोगकर्ताओं की तादाद में लगातार बढ़ोतरी से यह पता चलता है कि ज्ञान अर्जित करने से लेकर विचारों को जाहिर करने तक के लिए नए दरवाजे तो खुले हैं, मगर इसके साथ ही कई स्तरों पर जिम्मेदारी की भी जरूरत महसूस की जाने लगी है। दरअसल सोशल मीडिया के मंचों ने अपने उपयोगकर्ताओं को अपने विचार जाहिर करने से लेकर अन्य गतिविधियों के लिए जगह तो मुहैया कराई है, लेकिन किसी अवांछित परिस्थिति के पैदा होने पर इसके लिए जिम्मेदारियों के निर्धारण की प्रक्रिया अब तक ठोस शक्ल नहीं ले सकी है। निश्चित तौर पर कुछ उपयोगकर्ता इसका बेजा इस्तेमाल करते हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ शिकायत आने पर संबंधित सोशल मीडिया के नियंत्रक अपने स्तर पर निपटते भी हैं। लेकिन अगर शिकायत के कटघरे में खुद कोई सोशल मीडिया का मंच हो तो ऐसी समस्या के हल के लिए भी एक तंत्र की जरूरत महसूस की जाती रही है। इसी के मद्देनजर मंगलवार को सरकार की ओर से एक शिकायत अपीलीय समिति की शुरुआत की गई, जो सोशल मीडिया मंचों के फैसलों के खिलाफ उपयोगकर्ताओं की अपीलों पर गौर करेगी। उम्मीद की जा रही है कि इस समिति के जरिए उपयोगकर्ताओं के प्रति डिजिटल मंचों की जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। यह एक ऐसी ऑनलाइन समाधान प्रणाली है जिसमें मेटा यानी फेसबुक या ट्विटर जैसे मध्यस्थ मंचों के शिकायत अधिकारी के फैसले से पीड़ित कोई उपयोगकर्ता इससे संबंधित शिकायत दर्ज करा सकता है। सरकार की ओर से इसका मकसद यह बताया गया है कि शिकायत समाधान प्रणाली लोगों के प्रति जवाबदेह हो। यह सही है कि सोशल मीडिया के मंचों पर किसी फर्जी नाम वाले खाते से या फिर इसी तरह के अन्य स्रोतों का सहारा लेकर कई बार अवांछित हरकतें या गतिविधियां की जाती है। अगर इसके खिलाफ संबंधित मंचों के कार्यालयों में शिकायत भेजी जाती है तो वहां से जरूरी कार्यवाही होती है। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि कई बार सोशल मीडिया का कोई मंच खुद मनमाने फैसले लेने के आरोपों के कटघरे में खड़ा होता है। ऐसी स्थिति में अब उपयोगकर्ता के पास एक तंत्र है जहां वह किसी सोशल मीडिया मंच के फैसले पर शिकायत दर्ज करा सकता है। डिजिटल दुनिया में एक और जहां बेहद उपयोगी विचार, बहसें और अन्य सामग्रियों से लोग रूबरू हो रहे हैं, वहीं इसकी उपयोगिता का फायदा उठाने वाले कुछ लोगों की वजह से बहुस्तरीय परेशानियां भी खड़ी हो रही है। दूसरी ओर इंटरनेट मध्यवर्ती कंपनियों की ओर से भी बड़ी संख्या में उपयोगकर्ता की शिकायतों को अनसुना किए जाने या फिर असंतोषजनक समाधान देने के मामले भी सामने आ रहे थे। जाहिर है, ऐसे में जिस
इंटरनेट को ज्ञान और सुविधा के नए आकाश के तौर पर देखा जाता है, उसमें यह एक तरह से बाधक तत्व के रूप में काम करता है। इसलिए इंटरनेट को मुक्त, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह बनाने के मकसद से की गई ताज़ा पहल बेहद अहम है, मगर यह भी ध्यान रखने की ज़रूरत होगी कि कोई भी नई व्यवस्था नागरिकों की अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता के समांतर उन पर निगरानी और अंकुश का जरिया ना बने। पैरा, रंगों की अपनी रंगत होती है। रंग हमें विविधता देते हैं। रंग से व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति की पहचान होती है। रंग कुछ भी कर लेने के बावजूद हमारे अंतस से जुड़े हैं। वे हमें मोहित कर सकते हैं तो वितृष्णा से भी भर देते हैं। सफ़ेद को जहाँ शांति तो काले रंग को विरोध, शोक का प्रतीक बनाया गया है। कालांतर में रंग से मजहब भी जुड़ गए हैं। यह रंग का ही वैविध्य है कि वे जीवन की निरसता को तोड़ते हैं, जीवन के स्वाद को बेस्वाद होने से बचा लेते हैं। हमें रंग भी दिए हैं तो प्रकृति ने तमाम तरह के रंग बिरंगे फल फूल पौधे, नीला आसमान, बहुरंगी इंद्रधनुष, आभा लिए सूरज, विभिन्न रंग लिए पशु पक्षी, यहीं कहीं से लिया होता है। हमने रंग और इन्हीं रंगों को अपने परिधानों पर सजा देते हैं। वंदनवारों, रंगोली मांडनों में उतार देते हैं। विज्ञान भी दूर नहीं रहा है रंगों से। कहता है कि प्रिज्म से गुजरने पर रंग 7 हिस्सों में बंट जाता है। यहाँ तक कहा जाता है कि उससे 100 के आसपास रंग निकलते हैं, लेकिन हमारी आंखें उनमें से 7 रंग ही देख पाती है। यानी रंगों से परे भी रंग है। अनेक पशु तो रंग को देख ही नहीं पाते, वे रंगों के प्रति अंधे होते हैं। पैरा, प्रकाश और रंगों का गहरा संबंध है, जैसे होली और दिवाली का वगैरह। प्रकाश के रंगों का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। इस जगत में किसी भी चीज में रंग नहीं है। पानी, हवा, अंतरिक्ष और पूरा जगत ही रंगहीन है। यहाँ तक कि जिन चीजों को आप देखते हैं वे भी रंगहीन हैं। रंग केवल प्रकाश में होता है। रंग वह नहीं है जो वह दिखता है, बल्कि वह है जो वह त्यागता है। आप जो भी रंग बिखेरते हैं वही आपका रंग हो जाएगा। आप जो अपने पास रख लेंगे वह आपका रंग नहीं होगा। ठीक इसी तरह जीवन में जो कुछ भी आप देते हैं वही आपका गुण हो जाता है। अगर आप आनंद देंगे तो लोग कहेंगे कि आप एक आनंदित इंसान हैं। भौतिक स्वरूप में एक व्यक्ति जितना भोजन करता है वही उसका है, बाकी सब तो वह सिर्फ दूसरों के लिए ही करता है। कपड़े हम कहने को अपने लिए पहनते हैं, लेकिन वे होते हैं दूसरों के लिए। जितने भी जतन हम करते हैं वह या तो परिवार के लिए होता है या फिर समाज के लिए, देश के लिए। पूरी प्रकृति सिर्फ देने के लिए बनी है, सिर्फ देने का रंग है प्रकृति के पास। हम कैसे भी हो, चाहे अच्छे हो या बुरे, वह सबको स्वीकार करती है। स्टॉप।